करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 92। तो ये वर्कशीट वो है जो 6 to 8 क्लास के बच्चों की कॉमन आती है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आज हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। आज पूरे 15 दिन बाद आपकी वर्कशीट आई है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ये आपकी 6 to 8 वाले बच्चों के लिए एक से जो सैटरडे को आती है एवरी सैटरडे हैप्पीनेस की, ये वो वर्कशीट है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे आप लोग। तो आज ये हिंदी में आई है। ठीक है, और वैसे ये आपकी हैप्पीनेस की वर्कशीट होती है, याद है आप लोग ने एक अलग से कॉपी बनाई थी, ये उसमें करना है आपको। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए कार्य को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ देखते हैं और बताइए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये सब्जियां खरीद रहे हैं और प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं। तो प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हानिकारक है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि देखिए ये देखिए है ना, तो जो प्लास्टिक बैग यहाँ से यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ जा रहे हैं, देन उसके बाद वो यहाँ फेंके जाएंगे। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये देखिए ये नदी के अंदर कूड़ा बहा रही है, तो क्या हमें ये काम करना चाहिए? तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो साहब लोग हैं यहाँ पे जो कब बने हैं मास्क पहने हुए लोग, ये यहाँ पे गार्डन की या नदी के किनारे सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। तो ये काम हमें करना चाहिए। तो आप इसे लिखेंगे हाँ, ये काम हमें करना चाहिए, नदी की सफाई हमें करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे ये अंकल किस तरह से पानी के अंदर कचरे को फेंक रहे हैं। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारी नदी गंदी होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी लेडीज़ खड़ी हैं ये सब आपके कपड़े का बैग यूज़ कर रही हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें कपड़े का बैग यूज़ करना चाहिए, ये इस तरह से प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो ये एक्स्ट्रा बनाया गया है ये इस जगह का कॉलम है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चित्र आपका एक है पूरा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। ठीक है, कर लेंगे आप लोग आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सही उत्तर हो सकता है इस चीज़ का। तो पहला संकेत ये है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि दिल्ली में पानी जो है वो कहाँ से आता है? तो आप लिखेंगे यमुना नदी। ठीक है, दिल्ली में जो प्राकृतिक स्रोत है वो यमुना नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी है ना, उसकी ये सहायक नदी है। तो दिल्ली में पूरी दिल्ली को जो पानी पहुंचता है वो यमुना नदी से ही पहुंचता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका? यमुना नदी लिख लेंगे आप लोग। चलिए अब मैं इसे रब करती हूँ। अगला आपका क्वेश्चन लिखा है, हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या बढ़ता जा रहा है हमारी लापरवाही के कारण? हम लोग जो इस तरह से कूड़ा कहीं पे भी डाल दिया, कुछ भी कहीं खा के फेंक दिया है ना, तो इससे क्या बढ़ रहा है? अगर हम आम तौर पे बात करें तो इससे प्रदूषण, शाशा में ई की मात्रा और ऐसे रहा, प्रदूषण क्या बढ़ता जा रहा है? प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो आप यहाँ पे प्रदूषण लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, सॉरी प्रदूषित कर दिया मैंने इसे, इस आप प्रदूषण लिखेंगे, प्रदूषण, है ना। अब आगे क्या लिखा है? इसमें रहने वाले जीव हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? इसमें रहने वाले जीव हैं, अब जल में कौन कौन से जीव रहते हैं? आप लिख सकते हैं मछली, है ना, मछली लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, कछुए, मेंढक, है ना। और इसके अलावा सबसे सरल आंसर जो है आप उसे ऐसे कर सकते हैं, जलीय, ल में ई की मात्रा और या जलीय जीव, जा में ई की मात्रा व जीव,
जलीय जीव, ठीक है। जल में रहने वाले जीव क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं। इसमें रहने वाले जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं? जलीय जीव कहते हैं। वैसे मछली, कछुआ, है ना, कछुआ, ठीक है, मछली, कछुआ और बहुत सारे हैं, आप उनको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो मैं सरअप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है। क्या है? बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, ठीक है। तो जलीय जीवों के लिए और पर्यावरण में जो जल प्रदूषित हो रहा है उससे जो स्थिति बन रही है वो क्या बन रही है? बहुत ही खराब बन रही है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया, यमुना, यमुना नदी। लिख लिया आपने? ये दा बनाया है, ठीक है। दा में बड़ी की मात्रा, नदी ये लिखा, ठीक। तो कौन सी हो गई? सबसे पहले यमुना नदी हो गई। अब आगे जो आपका क्वेश्चन दिया है वो लिखा है, और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उनके उपायों को लिखिए। यानी कि जो जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसे रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं जलीय प्रदूषण को रोकने के। तो देखिए यहाँ आपको मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं, आप लोग चाहें तो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, चाहे कुछ छोड़ भी सकते हैं, एज ऑफ विश, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से इस काम को करेंगे। जैसे मैंने अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा कि जल प्रदूषण के उपाय क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि कारखानों से जो चीज़ें निकलती हैं, जो उसका वेस्ट निकलता है कारखानों से, उसे हम सीधा नदी में डाल देते हैं। तो बस सीधा नदी में नहीं डाल के, बल्कि उसके साथ थोड़ा सा उसे साफ़ सुथरा करके, थोड़ा सा उसके बाद उसे नदी में अगर बहाएं तो उससे नदी गंदी नहीं होगी। या इसके अलावा नदी या अन्य किसी जलीय स्रोत की जो मतलब वेस्ट हम बहाते हैं वो उसमें ना डाला जाए, बल्कि ये कह दिया जाए कि ये गैर कानूनी, अगर कोई इस तरह से करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या होगा? इससे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा है कार्बनिक पदार्थ जो है उनको नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और पानी में जो जीवाणु है इनको नष्ट कर देते हैं। तो इसके लिए जो आप ये सब यूज़ करते हैं, यानी पानी में जो जर्म्स है उसके लिए हम लोगों को कोई ढंग की दवाई, कोई रासायनिक पदार्थ यूज़ करना चाहिए, कोई पाउडर वगैरह डालना चाहिए, जिससे ये रहे कि जो पानी के अंदर जरासीम पैदा हो गए हैं, ठीक है, जिससे आमतौर पर हम लोग बोलते हैं गंधक डाली जाती है। गंधक से क्या होता है कि जो आपका पानी है वो साफ़ हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर होने वाले जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे आपका अगला पॉइंट ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में किए जा रहे परमाणु परीक्षण पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये समंदर के अंदर ही परमाणु टेस्ट करते, तो ये भी गलत है ना। इससे भी बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। इसके अलावा जो आपके साधारण जो ये है समाज व जन साधारण में क्या करना चाहिए, जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करना चाहिए कि देखिए ये चीज़ गलत है, आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर ये हो जाएगा। तो इससे ताकि लोगों के दिल में थोड़ा सा तो खौफ है, थोड़ा सा तो वो चले। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिंपल से कारण हैं कि लोग धार्मिक चीज़ें उसमें डाल देते हैं उठा के पानी के अंदर, वो नहीं करना चाहिए, है ना। लोग उसके ऊपर कपड़े धोते हैं जाके, वो नहीं करना चाहिए। भाई आप कपड़े धो रहे हैं, बताइए, देखिए कपड़े धोने के लिए जब हम लोग डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर होता है, बहुत केमिकल होता है वो, जो बाद में समुद्री जीवों को या नदी के में जो पानी वाले जलीय जीव होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स ख्याल रखेंगे और इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को भी खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।